हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 से एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। किससे? मैग्नेटिक ओर से। इम्प्योरिटीज़ को हम मैग्नेटिक ओर से अलग करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो अपने पास क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होती है इन विच मैग्नेटिक ओर इज सेपरेटेड। जो मैग्नेटिक ओर होता है वो सेपरेट किया जाता है कहाँ से? फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। किसकी हेल्प से? इस मशीन की हेल्प से, जिसको कि बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन कहा जाता है। इसमें होता क्या है, देखना यहाँ पर क्या कहा उसने, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक ओर होगा, मैग्नेटिक ओर का मतलब क्या है अपने पास? मैग्नेटिक ओर का मतलब है कि जो चीज़ वो ओर, जो ओर है वो किससे अट्रैक्ट होगा? और किससे? मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। और जो इम्प्योरिटी होंगी वे मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। तो देखिए होता क्या है इसके अंदर, यहाँ पर अपने पास इस तरह की कोई मशीन होती है, जिस मशीन में आपके पास ये जो दो व्हील दिखा रखे हैं इनको बोलते हैं रोलर। ठीक है, तो ये इसमें से एक जो व्हील होता है, एक रोलर होता है जो कि मैग्नेट का बना होता है, और दूसरा जो कि मैग्नेट का बना नहीं होता। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है बट उसके अंदर मैग्नेट नहीं होगी। अब होता क्या है इसके अंदर कि हम पाउडर ओर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में ओर लेते हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट था। मान लिया अपने पास जो पाउडर ओर था वो Fe3O4 और उसके साथ क्या था? SiO2 प्रेजेंट था। अब जो Fe3O4 होता है अपने पास, ये मैग्नेटाइट होता है जो कि ओर होता है किसका? आयरन का। अब ये आयरन के ओर के साथ सिलिका प्रेजेंट थी। अब जो सिलिका प्रेजेंट थी तो ये पाउडर फॉर्म में थी अपने पास। हमने क्या किया, इस पाउडर को इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद जैसे ही इसने रोटेट करना स्टार्ट किया तो जो पाउडर था वो आगे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। अब होता क्या है कि जब ये यहाँ पर आता है तो जो Fe है, जो कि अपने पास आयरन है, ये अट्रैक्ट होता किससे? मैग्नेट से। अब ये अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो ये मैग्नेटिक का रोलर था, तो यहाँ से क्या होगा, वो अट्रैक्ट होता रहेगा। और जो इम्प्योरिटी होंगी जैसे कि SiO2 है वो अट्रैक्ट नहीं होंगी, तो वे स्पीड से आएगा, तो अट्रैक्ट ना होने की वजह से वो स्पीड से आगे की तरफ गिर जाएगा। तो यहाँ पर हम अलग से एक कलेक्ट कर लेते हैं किसको? इम्प्योरिटीज़ को। और पीछे की तरफ ही, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन था इस मैग्नेट के साथ, कौन अट्रैक्ट थे? ये जो अपने पास Fe3O4 था, अपने पास मैग्नेटाइट था, ठीक है, और ऑफ आयरन था, ये अट्रैक्ट होता है। इसलिए ये अट्रैक्ट होने की वजह से ये यहाँ तक उसका अट्रैक्शन रहता है। जैसे यहाँ पर अट्रैक्शन खत्म होता है, अट्रैक्शन खत्म होते ही ये क्या करता है, यहाँ से ये जो ओर होता है ये पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और अपने को मैग्नेटिक जो ओर होता है वो मिल जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 10th क्लास में इतना ही था। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज लेनी है इस टॉपिक पर तो आप मेरे वीडियोस में जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप क्या करना कि जो अपने पास 12th क्लास का यूनिट नंबर 6 है अपने पास, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपने पास सेपरेशन है इसको सर्च करोगे और वहाँ से आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी यही सेम टॉपिक होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।